हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। उम्मीद है जो हमारी वीडियो डेली अपलोड हो रही है कि समझ में आ रही होंगी। और यदि आपको किसी चीज में तुम्हें दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो वो हो सकता है कि वो कमी आपकी दूर हो जाए। और डेली एक के बाद एक टॉपिक इस तरीके से आता रहेगा। ये हर चीज में इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, चाहे यूपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए हो गया। तो हर चीज में इसी के कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलता है। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। इससे भी एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इससे क्वेश्चन इसमें तो बनते ही बनते हैं यूपी बोर्ड में। इससे कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी इसमें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसे कहती है? जिसमें हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। हरी पत्तियां पेड़ में है तो समझो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति है। अन्यथा अगर पीली पत्तियां आए तो इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश के कारण ही पत्तियां हरी होती है पेड़ों की, अन्यथा पीली होकर टूट के गिर जाती है। ठीक है, ये कह रहा है क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से शर्करा आदि बनने में प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से किस चीज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रसायन अभिक्रिया है। देखो, सूर्य का प्रकाश मिला पेड़ को, ठीक, नीचे से जल मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, नीचे से जल मिला, तो इसने और CO2 तो मनुष्य ने छोड़ी है अपने अंदर से, जो CO2 का निर्माण करते हैं ये मनुष्य CO2 का निर्माण करता है। और जबकि क्या पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो जो CO2 हमने छोड़ी वो पेड़ के लिए आवश्यकता होती है, और जो उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी वो हमारे लिए जो आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जो CO2 हमने छोड़ी वो ग्रहण करके, देखो ऑक्सीजन, ठीक है, जल नीचे से लिया वो ग्रहण करके। और प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी कहां पर? पीली पत्ती में नहीं होगी। कहां पर होगी? हरी पत्ती में, क्योंकि हरी पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, अन्यथा और किसी चीज में क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। तो देखो, किस चीज का निर्माण होगा? प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होगा। इसी को जैव क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो, अब इस समीकरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं क्या होता है। देख लीजिए, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है भली बात ही कि CO2 जो सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और अभी हमने बताया भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, फिर जल, जी नीचे से जल लिया पेड़ ने, फिर जल आ गया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में होनी चाहिए ये सब चीज, सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, क्लोरोफिल भी होना चाहिए उस चीज में, जहां प्रकाश संश्लेषण होगा वह क्लोरोफिल भी होना चाहिए। तो ठीक है, क्लोरोफिल भी हमने बताया, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इसी के निर्माण से ये क्या निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किस चीज का? ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज क्या होता है? इनके जीवित रहने के लिए, पेड़ पौधों के पादपों के जीवित रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत रहती है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण कर लेती है। तो इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता रहता है इनमें, और ऑक्सीजन निकलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, जल के सहयोग से जल मिलता रहे। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो, इन्होंने ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, प्लस ऑक्सीजन को निकाल दिया। ऑक्सीजन बनी तो इन्होंने निकाल दिया, किसके लिए? मनुष्य के लिए, क्योंकि हमें पहली बात ही पता है कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बिना कुछ नहीं है। अभी पहले देखा होगा तुमने, लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ी थी। पेड़ पेड़ पौधे काट के लोग एसी ले रहे हैं, पेड़ पौधे काट के लोग एसी ले रहे हैं। फिर एसी तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही चलेगी ना, तो एसी हमें तो थोड़ी चल रही है। तो इसीलिए पेड़ों का संरक्षण बड़ा बहुत जरूरी है हमारे लिए। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में हमें पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमें ऑक्सीजन सही और शुद्ध मिल सके। अभी हमने हरियाणा में देखा था, हरियाणा में बहुत सबसे कम जो है वन इस पूरे भारत में, तो वो हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा में, तो हरियाणा में अभी हमने देखा था लॉकडाउन में, तो ऑक्सीजन से बहुत सारे मरीज, बहुत सारे हर चीज मरे थे। तो बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। उस समय तो बाहर से भी नहीं मिली थी ऑक्सीजन, मिली नहीं थी, कुछ जो मर जा रहा था तो मर ही जा रहा था। तो हमें उस समय ये समझ में आया कि हमें ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया संपन्न हुई तो इन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। अभी देखते हैं रिएक्शन बनी कैसे। देखो, सी के कितने अणु हैं? सी के 6 अणु हैं। सी के 6 अणु हैं तो 6 दिख लेते हैं, ठीक है। ओ के कितने अणु हैं? देखो, 6 ये और 2 ये, 6 दूनी 12, 12 ओ के अणु हो गए यहाँ से, और ओ के 6 अणु हो गए यहाँ से। कुल मिलाकर कितने अणु हो गए? 18 अणु हो गए, ओके, ठीक। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 6 दूनी 12, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 12, ठीक। अब देखो, हमें इसका निर्माण करते हैं।
देखो हमें ग्लूकोज का हमें सूत्र पता है C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो हमने C6 से निकाल लिए, तो ये तो खत्म हो गया। तो हमने C6 यहाँ से ले लिया, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। दूसरा बात, हाइड्रोजन से हमें 12 अणु है, ठीक है 12 अणु है, तो H12 यानी कि 12 हमने पूरे ले लिए, ये भी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। बचे कितना O बचा। अब हमने O के 6 लेने हैं, कितने लेने हैं 6, तो बचे कितने हैं हमसे, यहाँ बचे 12। ओके 6 ले लिया, अब ग्लूकोज का तो निर्माण कर दिया, लेकिन हमारे पास क्या बचा अभी 12 ऑक्सीजन और बचा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम पता ऑक्सीजन का सूत्र ये होता है, और यहाँ अगर 6 लगा दे तो 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन का निर्माण इस तरीके से हो गया। तो यही रिएक्शन थी, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप हो सकता है ये वीडियो समझ में नहीं आई हो, लेकिन समझाने की कोशिश तो मैंने पूरी ही करी है इसे, आपको उम्मीद है अच्छी समझ में आई होगी। यहाँ से देख लेंगे आप पॉज करके वीडियो को, तब देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन का निर्माण हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है, ये सब चीज एक एक चीज को एक एक पॉइंट को आप समझेंगे तो उम्मीद है कि अच्छा समझ में आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारा और उत्साह बढ़ता रहेगा आपके प्रति कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप वॉचिंग कर रहे हैं वीडियो की, और तो हम और भी ज्यादा वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।